हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिंग एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने, वीआईपी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। केंद्रीय स्टील एवं ग्राम विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का हुआ छिंदवाड़ा आगमन, सर्किट हाउस में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सांसद नकुल नाथ ने इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में की शिरकत, युवाओं के प्रश्नों का जवाब देते हुए दी कई जानकारियां। मुख्यमंत्री ने शहरी और ग्रामीण पथ विक्रेताओं के महासम्मेलन को किया संबोधित, पथ विक्रेताओं के खाते में डाली गई हितलाभ की राशि। और महाराष्ट्रियन परिवारों में जारी है देवी महालक्ष्मी की आराधना, देवी को 56 भोग लगाकर किया गया महाप्रसाद का वितरण। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं रुचि रघुवंशी। तो आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केंद्रीय स्टील एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते 23 सितंबर को छिंदवाड़ा पहुंचे। उनके आगमन पर भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से चर्चा करते हुए केंद्रीय स्टील एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि केंद्र सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंच रहा है एवं जन आशीर्वाद यात्रा को जनता का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, इसलिए भाजपा मध्य प्रदेश में 5वीं बार सरकार बनाएगी। एक ऐसी योजना थी, बल योजना, जो गरीबों के लिए, अगर कोई दुर्घटना तो 4 लाख रुपए, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख, इस योजना को बंद कर दिया। सरकार में आने के बाद इस प्रकार का ये जो अपराध कांग्रेस ने किया, देखिए ये माफ करने लायक नहीं है। और इसलिए मैं आज कह रहा हूं, जब आप सबके बीच में आया तो भारतीय जनता पार्टी काम पे विश्वास करती है। जनता ने हमको चुना है, आशीर्वाद दिया, और इसीलिए हमारे सामने विकास को आधार बना करके मूलभूत सुविधाओं को जितना हम पहुंचा सकते हैं आम जनता तक, ये हमारी कोशिश मध्य प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया, अभी जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से हम जनता के बीच में, अभी आपने प्रेजेंटेशन आपने देखा होगा, 100 किलोमीटर की यात्राएं, 5 हमारे जन आशीर्वाद यात्राएं अलग अलग स्थानों से। प्रधानमंत्री जी अभी 25 तारीख को भोपाल आ रहे हैं और इसका एक प्रकार का समारोह होगा। मुझे लगता है कि जनता का जो उत्साह है, और इस उत्साह को देखने के बाद ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर मध्य प्रदेश में 5वीं बार सरकार बनाने में हम सफल होंगे। ये पूरा तस्वीर है मध्य प्रदेश के अंदर दिख रहा है। और इसलिए आप सब मित्रों से भी मैं कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी की तरफ से कोशिश हुई है, ये जो प्रेजेंटेशन अभी आप लोगों ने देखा है, इसमें कुछ झलकियां, कुछ आंकड़े, कुछ जो हमारे द्वारा किए हुए पार्टी के द्वारा काम, नेताओं के विचार और एक संकल्प, ये एक विश्वास जगाता है मध्य प्रदेश के लोगों के लिए, 7.5 करोड़ लोगों के सामने जो हमारा कमिटमेंट, जिस विश्वास के साथ हम जनता के लिए काम करने का एक लक्ष्य, हम इस आधार पर आगे फिर 5वीं बार सरकार बनाने का हमारा लक्ष्य, ये इस पूरे परिदृश्य से ऐसा दृश्य दिखता है। और इसलिए पार्टी ने विचार किया, बात करके आम जनता तक आप लोगों के माध्यम से इस संदेश को, कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी के एक क्रांतिकारी निर्णय
और मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, देश के परिप्रेक्ष्य में ये जो फैसले हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। सांसद नकुल नाथ ने आज इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज में छात्र एवं छात्राओं के साथ जनसंवाद किया। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना एवं जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे भी उपस्थित रहे। इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में सांसद नकुल नाथ ने युवाओं से संवाद करते हुए विभिन्न जानकारियां दी, साथ ही युवाओं के सवालों के जवाब भी दिए। जिसके पास एक विजन है, जो राजीव गांधी के पास विजन था, वो विजन है कि हमारे नौजवानों को रोजगार कैसे मिलना चाहिए, नौजवान पढ़ लिख कर आगे कैसे बढ़ने चाहिए, ऐसे विजन वाला आपको एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिला है। नकुल भैया, आप सबसे डायरेक्ट संवाद करना चाह रहे हैं, आपकी बात सुनना और अपनी बात कहना चाह रहे हैं। जहाँ नकुल बाबू की सोच है, कमलनाथ जी ने हम लोगों को भी सब कुछ किया है, लेकिन नकुलनाथ जी खास करके युवाओं के लिए 15 साल से लेकर 25 साल के जो बेटे और बेटियां हैं, उनके लिए एक अलग सोच रखते हैं। और उस सोच के माध्यम से जो यूनिवर्सिटी हमारी बन रही थी, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बन रही थी। उसमें आज के जो ज़रूरत के विषय हैं, वो नए सब्जेक्ट नकुलनाथ जी ला रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य की 15 महीने में हमारी सरकार चली गई और वो पूरा नहीं हो पाया। अभी आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से फिर से कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनते हैं। जो माननीय नकुलनाथ जी का सपना है कि आपका विकास, आपका हित और ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाइयों पे आपको कैसे पहुंचाएं, ये नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी कर सकते हैं। अभी जितने संस्थान यहाँ खुलवाए गए, NIIT, FDDI, CII, ATDC के साथ साथ स्किल सेंटर, ड्राइविंग इंस्टीट्यूट, इस सबका उद्देश्य ये है कि हमारे बेटे और बेटियाँ, इंटरव्यू में कमलनाथ जी से जब बात होती थी तो वो कहते छिंदवाड़ा के बेटे और बेटियाँ यहाँ से तो पढ़ के जाते हैं, लेकिन जब बाहर बॉम्बे में और दिल्ली में जाकर इंटरव्यू देते हैं तो क्लियर नहीं कर पाते, फेल हो जाते हैं, सक्सेस नहीं हो पाते। तो ये कमलनाथ जी ने इस कारण ये सारे संस्थान यहाँ करवाए हुए कि आप लोग यहाँ ट्रेनिंग लें और ट्रेनिंग के बाद साक्षात्कार दें। अभी साक्षात कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी मैंने 1.5 महीने में यहाँ पे सोनी कंप्यूटर में और बाकी इन जगहों पे भी मैंने 1.5 महीने में हर बार बड़ी बड़ी कंपनियों को बुला के करा रहे हैं और करीब 60 लोग, 70 लोग, 80 लोग, 100 लोगों को सबको जॉब दिया जा रहा है। और भविष्य में कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी की यही सोच है कि आप सब भी बेरोजगार नहीं हैं, अपने पैरों पर खड़े होकर अपने परिवार का काफ़ी ऊंचाई तक पहुँचाएँ, लालन पालन करें। आप सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बड़ी खुशी होती है जब मैं ऐसे युवा संवाद में पार्टिसिपेट करता हूं, क्योंकि मेरी प्राथमिकता हमेशा से, जब से मैं सांसद चुना गया, मेरी प्राथमिकता युवाओं के प्रति रही है। और सांसद बनने के बाद जो मैंने सबसे पहला काम किया था, मैंने छिंदवाड़ा में एक यूनिवर्सिटी खोली। मेरी प्राथमिकता शिक्षा और चिकित्सा हमेशा से रही है। जो सपना मैंने छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के लिए देखा था, मैंने हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड के प्रोस्पेक्टस मंगाए और जो कोर्सेज छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जाने वाले थे, मैंने उनको पर्सनली चूज किया था। एक कोर्स को जो मैंने चूज किया था वो है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। लेकिन 15 महीने के बाद हमारी सरकार चली गई और आप सब गवाह हैं कि ये प्रेजेंट गवर्नमेंट ने हमारे यूनिवर्सिटी की सारी फंडिंग को ख़त्म कर दिया। पूरे मध्य भारत में जो हमारा मेडिकल कॉलेज बनने वाला था, वो 1200 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का बजट था उसका, लेकिन उसको भी काट दिया गया। आज उसकी क्या हालत है ये आपके सामने है। लेकिन मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, 2-3 महीने की बात है और फिर से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी और ये मेरा वादा आपसे है कि छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी और छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज, छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पूरे मध्य भारत में नंबर 1 होगा। छिंदवाड़ा पूरे भारत में, पूरे इंडिया में एक ऐसा जिला है जहां सबसे ज्यादा केंद्रीय विद्यालय हैं। लोग मुझसे पूछते हैं संसद में कि आपके यहाँ कितने सेंट्रल स्कूल हैं, तो जब मैं उनको बताता हूँ कि हमारे यहाँ 10 सेंट्रल स्कूल हैं तो वो चौंक जाते हैं।
पूरे ज़िले में 10 सेंट्रल स्कूल हैं। कई ज़िले में तो सेंट्रल स्कूल है ही नहीं, लेकिन छिंदवाड़ा के बच्चे इतने लकी हैं कि उनके ज़िले में 10-10 सेंट्रल स्कूल हैं। मैंने सपना देखा था, क्योंकि ये कृषि प्रभावित क्षेत्र है, तो मैंने यहाँ एक एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी कॉलेज खोलने का प्रयास भी किया था, लेकिन उसका जो प्रपोजल था उसको भी कैंसिल कर दिया गया। लेकिन 3 महीने बाद हम दोबारा उस पर काम करेंगे। और छिंदवाड़ा एक ऐसा जिला है जहां सबसे ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हैं। मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूं। हमारा एक इंस्टीट्यूट है हैदराबाद में। कुछ साल पहले वहाँ हॉस्टल की कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो मैं उसे देखने गया था। तो दूर से एक आदमी भागा भागा आया और उसने नमस्ते किया। तो मैंने कहा, हैदराबाद में मुझे कौन पहचानता है? तो मैंने कहा, कहाँ से हो? जैसे सर, वो देख रहे हैं, वो जेसीबी मेरी है, मैं छिंदवाड़ा से हूँ और आपके जेसीबी ट्रेनिंग सेंटर में मैंने ट्रेनिंग ली है और वहीं से मैंने अपनी जेसीबी फाइनेंस कराई है। तो ऐसे इंसिडेंट्स मन को छू लेता है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मेरी प्राथमिकता आपका भविष्य है और मुझसे जो हो सके मैं करता हूं। आजकल हम निशुल्क एडमिशन दिलवा रहे हैं सेज यूनिवर्सिटी में, रेनेसांस यूनिवर्सिटी में, टीआईटी भोपाल में। तो जो भी स्टूडेंट्स क्वालिफाई होते हैं उनको हम फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता, मैं आप लोगों की सुनना चाहता हूं। तो ये संवाद शुरू किया जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा बोलिए, मैंने सुना नहीं। सांसद होने के नाते शिक्षित बेरोजगारों की समस्या को आप कैसे हल कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले निवेश आना बहुत ज़रूरी है और निवेश तभी आता है जब सरकार पे भरोसा होता है। जब निवेश आता है तो आर्थिक गतिविधि बढ़ती है और रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। जब हमारी सरकार थी, यहाँ इंडिया सीमेंट्स का एक प्लांट लगने जा रहा था। जैसे ही हमारी सरकार गिरी, इंडिया सीमेंट्स ने वो प्रोजेक्ट विड्रॉ कर लिया। इंडिया सीमेंट्स लगभग 500-600 लोगों को रोजगार देने वाला था। मैंने बहुत कोशिश की उनको कन्विंस करने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के शासन में मध्य प्रदेश में कोई इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे। लेकिन मेरी कोशिश निरंतर जारी है कि रोजगार के अवसर के नए, जैसे कि मैं ट्रेनिंग दिलवाता हूँ। मैंने HCL, TCS में हर महीने लगभग 50 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिलवाता हूँ। तो मेरी कोशिश तो हमेशा जारी है। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यह है कुमकुम पवार का, शिक्षा से राजनीति प्रभावित हो रही है या राजनीति से शिक्षा? मेरे ख्याल से दोनों, शिक्षा से राजनीति भी प्रभावित होती है और राजनीति से शिक्षा भी। मैं राजनीति में हूँ, इसलिए शिक्षा को बढ़ावा दे रहा हूँ और मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो इसलिए राजनीति में सफलता पा रहा हूँ। शिक्षा राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है, इससे आप क्या विचार हैं? शिक्षा राजनीति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप शिक्षित नहीं हैं, आपको नियम कायदे की जानकारी कैसे होगी। शिक्षा राजनीति के लिए बहुत ज़रूरी है। इसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ
कल परसों जो संसद में घटना घटी, कोई शिक्षित आदमी इस प्रकार की भाषा संसद में इस्तेमाल नहीं करता। तो मेरा मानना ये है कि शिक्षित होना राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बड़ा हो गया जॉब ओपन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 23 सितंबर को शहरी और ग्रामीण पथ विक्रेताओं के महासम्मेलन को संबोधित किया गया तथा पथ विक्रेताओं के खाते में ऑनलाइन राशि ट्रांसफर कर हित लाभ का वितरण भी किया गया। नगर निगम द्वारा स्थानीय टाउन हॉल में पथ विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पथ विक्रेताओं व प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के हितग्राहियों से संवाद किया तथा पीएम स्वनिधि शहरी क्षेत्र के हितग्राहियों को हित लाभ का वितरण किया। गौरतलब है कि कोविड महामारी के दौरान शहरी नगरीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रभावित वर्ग पथ विक्रेताओं को 10,000, 20,000 एवं 50,000 रुपए की कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किए जाने के लिए भारत सरकार द्वारा पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना जुलाई 2020 से प्रारंभ की गई है। उल्लेखनीय है कि अब तक 3,38,000 से अधिक हितग्राही मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना से लाभान्वित हुए हैं। इसी तरह पीएम स्वनिधि योजना में 8,92,000 से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के साथ वरिष्ठ भाजपा नेता शेषराव यादव, नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष विजय पांडे सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं भाजपा कार्यकर्ता के साथ बड़ी संख्या में पथ विक्रेता उपस्थित रहे। हमारे मध्य प्रदेश में पथ विक्रेताओं का सम्मेलन माननीय मुख्यमंत्री जी ने आहूत किया गया है और पूरे मध्य प्रदेश में हमारे 60,000 से अधिक पथ विक्रेताओं को सम्मान किया जाएगा एवं 95 करोड़ रुपए की राशि उनको वितरित की जाएगी। यह हमारा मध्य प्रदेश है और हमारे देश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना काल के बाद जो हमारे पथ विक्रेताओं को सहयोग मिले, पथ विक्रेताओं को कोरोना काल में जो उनकी जमा पूंजी खत्म हो गई, उस हेतु उनको यह सहयोग राशि देने का प्रारंभ किया था और वह क्रम निरंतर चल रहा है। इससे हमारे पथ विक्रेताओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और हम देखने में आ रहा है कि जिन पथ विक्रेताओं को पहले 10,000 मिले थे, उन्होंने समय पर पटाया, 20,000 हो गए, फिर 20,000 रुपये समय पर पटाकर 40,000 रुपये मिल रहे हैं। और निश्चित तौर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना है गरीबों के कल्याण के लिए, हमारे पथ विक्रेताओं के कल्याण के लिए, और आज वो फलीभूत होते दिख रहा है। आज हमारे छिंदवाड़े में भी बड़ी संख्या में हमारे पथ विक्रेता साथियों को यह राशि वितरित की जा रही है। मैं समस्त पथ विक्रेता साथियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ यह आग्रह करता हूं कि आगे आने वाले समय में मोदी जी का, शिवराज सिंह चौहान जी का, भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करें। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी हलचल। SS कलेक्शन, ELC चौक, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। लेडीज फैशन की दुनिया में एक नया शाहकार SS कलेक्शन, जहां आपको मिलेगी सभी तरह की लेडीज फैशन की शहर की सबसे बड़ी श्रृंखला। एक ही छत के नीचे डिजाइनर साड़ियां, वैवाहिक साड़ियां, AD सेट, वेडिंग लाचा, कॉटन और प्रिंटेड साड़ियां, खूबसूरत लहंगे, एक से बढ़कर एक फैशनेबल सलवार सूट, गाउन, टॉप, फ्रॉक सूट, ड्रेस मटेरियल और लेडीज इनरवेयर। SS कलेक्शन, आपके मनपसंद फैशन की ऐसी दुनिया जहां एक बार आकर आपको मिलेगी लेडीज कपड़ों की भरपूर रेंज। SS कलेक्शन, ELC चौक, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुपर स्पेशलिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ अब छिंदवाड़ा में। जी हाँ, सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नागपुर रोड, चंदन गांव में। अब आप प्रसिद्ध गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शिवांगी वर्मा से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। गर्भवती महिला की समस्त जांच एवं उपचार, निसंतान दंपत्ति का इलाज, IVF पद्धति से हाई रिस्क डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी और सीजर द्वारा डिलीवरी के साथ ही बच्चेदानी एवं अंडाशय में गठान का होना, बंद नसों को खोलना एवं माहवारी से संबंधित समस्याओं के साथ ही गुप्तांगों में खुजली, सफेद पानी और स्तन की गांठ का उपचार एवं ऑपरेशन। सोनारे
मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर शिवांगी वर्मा के मार्गदर्शन में मिलने का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक और शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9109066916 पर। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेंट्रल बैंक के सामने, नागपुर रोड, चंदनगांव, छिंदवाड़ा। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना के तहत न्यूरो सर्जरी एवं हड्डियों के सभी ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, एलईडी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड, छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। ग्राम पंचायत मनरेगा मेट संघ के द्वारा आज जिला प्रशासन को अपनी 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा के नेतृत्व में मेट संगठन के जिला अध्यक्ष मधु कुमार यादव के आह्वान पर जिले भर के हजारों मनरेगा मेट एवं श्रमिक पोलो ग्राउंड में एकत्रित हुए, जिनके बीच पहुंचे सांसद नकुल नाथ ने कहा, ग्राम पंचायतों में मनरेगा कार्यक्रम के तहत काम करने वाले मेट संगठन की जो भी मांगे हैं उन्हें कांग्रेस की सरकार बनते ही पूरी की जाएगी। ग्राम पंचायत मनरेगा मेट संघ ने स्थानीय पोला ग्राउंड से कामगार कांग्रेस प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष वासुदेव शर्मा के नेतृत्व में रैली निकाली। इस रैली में जिले भर से मेट शामिल हुए। रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को मांगों का ज्ञापन सौंपा गया, जिसके माध्यम से सरकार से मेटों को पंचायती राज का कर्मचारी घोषित किए जाने व कलेक्टर दर से मजदूरी का भुगतान किए जाने की मांग रखी गई। मध्य प्रदेश के का त्रिस्तरीय पंचायती राज, जिसने ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर लोगों को आर्थिक रूप से अधिकार दिए और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किया, उसी ग्राम पंचायतों में
पंचायती राज को लागू करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है। मनरेगा जो मैट हैं, जो एक तरीके से सुपरवाइजर का काम करते हैं, सारा मनरेगा का काम कराते हैं, उन्हें आज तक सरकार ने उनके लिए कोई मानदेय तय नहीं किया है, जबकि ये पंचायतों के बहुत महत्वपूर्ण कर्मचारी हैं। पिछले 8-10 साल में मनरेगा में सरकार ने न तो काम के दिन बढ़ाए हैं, न मजदूरी की दर बढ़ाई है। सिर्फ सरकार ने पंचायती राज को कुछ चुने हुए प्रतिनिधियों, सचिवों और अधिकारियों के ऐशो आराम का राज बना दिया है। हम इसके विरोध में आज ज्ञापन देने आए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि मैट जो है उनको पंचायत का कर्मचारी बनाया जाए। मनरेगा में 200 दिन का काम और 358 रुपये जो कलेक्टर दर की मजदूरी है वो उनको दी जाए। हम लोग एक तरीके से इस पंचायती राज को, मनरेगा को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसी के लिए हमने आज ज्ञापन दिया है। और आगे हमारे संगठन के जो जिला अध्यक्ष हैं मैं जिला अध्यक्ष मेट संघ छिंदवाड़ा से मधु कुमार यादव। हमारे द्वारा मेट संघ के 13/9 को एक ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें आज दिनांक तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई शासन प्रशासन से। इस संबंध में आज हमने समस्त मेट बंधुओं की तरफ से 6 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। अगर इस मांगों में हमारी कोई कार्रवाई अगर नहीं होती है तो आने वाली 7 तारीख को भोपाल में हमारे समस्त पड़ोसी जिले के मेट बंधुओं द्वारा एक सामूहिक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया जाएगा। अभी तक शासन से न प्रशासन से हमें किसी प्रकार की कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया है। आपकी इसमें क्या मुख्य मांग है? हमारी मुख्य मांग है कि हमको एक तो नियमितीकरण किया जाए, हमारा पंचायत का कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और एक निश्चित मानदेय दिया जाए। राज्य शासन के निर्देशानुसार प्रदेशव्यापी जिला स्तरीय रोजगार दिवस का कार्यक्रम शुक्रवार को टाउन हॉल छिंदवाड़ा में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ कलेक्टर मनोज पुष्प, अपर कलेक्टर केसी बोपचे, आयुक्त नगर पालिक निगम राहुल सिंह और अध्यक्ष लघु उद्योग भारती अनिल रघुवंशी द्वारा अन्य अतिथियों के साथ दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत बैंकों द्वारा प्रतीक स्वरूप 10 हितग्राहियों को 82.93 लाख रुपए के ऋण स्वीकृति पत्र व ऋण राशि और 5 हितग्राहियों को ई रिक्शा वितरित किए गए। उज्जैन जिले में संपन्न राज्य स्तरीय रोजगार दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 15 MSME क्लस्टर का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इन क्लस्टरों में 1937 करोड़ के निवेश से 552 इकाइयों की स्थापना होगी और लगभग 28,300 लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 932 करोड़ 22 लाख रुपए के निवेश वाली 1708 इकाइयों का लोकार्पण भी किया। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चौहान के उद्बोधन के सीधे प्रसारण को टाउन हॉल छिंदवाड़ा में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में देखा व सुना गया। ये रोजगार दिवसों का आयोजन किया जा रहा है। अब तक 10 रोजगार दिवस अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने की और हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसके इम्प्रूवमेंट का प्रयास गवर्नमेंट के माध्यम से लगातार कर रहे हैं। हर महीने रोजगार दिवस के आयोजन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसकी समीक्षा भी करते हैं कि कितना डिसबर्समेंट हो रहा है, कितने एक्चुअल के 3 यूनिट भी आज शुरू किए जा रहे हैं। तो छिंदवाड़ा एक इस तरह का आदर्श जिला है जिसमें कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी काफी अच्छा है। मध्य प्रदेश पटवारी संघ द्वारा अपने वेतनमान, पे ग्रेड सहित अन्य मांगों को लेकर की जा रही अनिश्चितकालीन हड़ताल 27वें दिन भी लगातार जारी रही। मध्य प्रदेश पटवारी संघ द्वारा की जा रही हड़ताल के 27वें दिन पटवारियों ने धरना स्थल पर थाली चम्मच बजाकर सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया तथा सरकार द्वारा पटवारियों की अनदेखी किए जाने पर रोष व्यक्त किया गया। मध्य प्रदेश पटवारी संघ की हड़ताल का आज 27वां दिन है। शानदार, इन शानदार 27 दिन में सरकार गूंगी बहरी
है, गूंगी भी है, बहरी भी है और अंधी भी है। 27 दिन से हम लोगों की हड़ताल है, वो सरकार को दिखाई नहीं दे रही। बहरी भी है, उनको सुनाई नहीं दे रही, इसलिए आज थाली बजा के हमने को सुनाने का प्रयास किया है। और गूंगी इसलिए कि कुछ बोल नहीं पा रही है, पहले बोली, कुछ घोषणा की और पूरी आज तक की नहीं। तो सरकार अंधी, गूंगी और बहरी है, इसलिए आज हमने थाली बजा के उनको ध्यान आकर्षण करने का काम किया है। इसके बाद भी अगर ध्यान आकर्षण सरकार का नहीं होता है तो उसके परिणाम भी सरकार को भोगने पड़ेंगे। खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ। प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने, उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेंड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 12। CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। खेलो MP यूथ गेम के अंतर्गत जिला स्तरीय वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप वर्ल्ड वाइड जिम में संघ के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बैस के मुख्य आतिथ्य तथा RR नागले, रविकांत अहिरवार की विशेष उपस्थिति में संपन्न हुई। बालक वर्ग में अलग अलग वेट कैटेगरी में हर्षित, गौरव जावड़ेकर, मुकुंद वर्मैया, वेदांत ताड़े और प्रियांश शक्रवार तथा बालिका वर्ग में आरुषि कतारे, कुमोद पवार, ऐश्वर्या पवार, आयुषी साहू व हर्षिता बादशाह विजेता रहे। ये सभी खिलाड़ी जबलपुर में होने वाली संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु चयनित किए गए हैं। सभी विजेता खिलाड़ियों को मेडल से पुरस्कृत किया गया।
निर्णायक की भूमिका में रविकांत अहिरवार, विक्रांत अहिरवार, संतोष करोसिया, गणेश विश्वकर्मा और पूजा तिवारी ने निभाई। पुरस्कृत करेंगे। आज जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता खेलो एमपी यूथ गेम्स के अंतर्गत में जो जिला प्रतियोगिता हो रही है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि है नागले जी, मेरे छोटे भाई और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रविकांत अहिरवार जी और विक्रांत भाई और समस्त खिलाड़ी और कोच। सबसे प्रथम तो आपको मैं बोलना चाहता हूँ, आप लोग अभी चालू हुए हैं खेल से, तो अनुशासन बहुत ज़रूरी, जैसे नागले जी ने कहा। अगर खिलाड़ी अनुशासन नहीं है तो खिलाड़ी नहीं है। बाहर आप किसी भी रोड चलते आदमी को पहचान सकते हो कि ये आदमी खिलाड़ी है, क्योंकि अनुशासन बहुत ज़रूरी है। इसमें सर्वप्रथम अनुशासन है, उसके बाद सब कुछ है। तो आप लोगों को मैं शुभकामना देता हूँ। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जब से DSO में नागले जी आए हैं, खेल की गतिविधियाँ बढ़ गई हैं। इन्होंने अपने भोपाल से जितना भी इनको सामान मिलता है खेल युवक कल्याण से, ये सभी को बांटते हैं, बगैर उसके बताए बांटते हैं। जो लोग यानी ज़रूरतमंद हैं उनको देते हैं, और खिलाड़ियों की गतिविधियाँ भी बहुत बढ़ गई है। तो मैं सर्वप्रथम नागली जी को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जिले के बच्चों के लिए जो इन्होंने किया ये बहुत सराहनीय काम है, और मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। आप लोग आगे बढ़ें, अपना स्टेट खेलें, नेशनल खेलें, और अपना नाम और अपने माँ बाप का नाम, माता पिता का नाम और अपने ज़िले का नाम रोशन करें। यही आप लोगों को शुभकामनाएं। गणेश उत्सव के साथ ही इन दिनों महाराष्ट्रियन परिवारों में देवी महालक्ष्मी की आराधना की जा रही है, जिसके अंतर्गत विविध आयोजन हो रहे हैं। गुलाबरा गली नंबर 7 में तिजारे परिवार द्वारा देवी महालक्ष्मी की स्थापना की गई है। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार महालक्ष्मी भगवान गणेश की बहन है। चतुर्थी पर गणेश स्थापना के बाद भगवान गणेश अपनी बहनों को लेने जाते हैं। गुरुवार को अनुराधा नक्षत्र में महालक्ष्मी का आगमन हुआ। पहले दिन नक्षत्र अनुसार महाराष्ट्रियन परिवारों में महालक्ष्मी की विधिवत स्थापना की जाती है। माना जाता है कि देवी लक्ष्मी सफर करके आती है, इसलिए इस दिन सादा भोजन का नैवेद्य लगाया जाता है। अगले दिन मायके में महालक्ष्मी की खूब खातिरदारी होती है और 56 पकवानों का भोग लगाया जाता है। इसमें पूरन पोली, पातल भाजी, अरवी के पत्ते के भजिए, पूरी, 21 प्रकार की चटनी, दाल, चावल, खीर सहित अन्य पकवान बनाए जाते हैं तथा तीसरे दिन महालक्ष्मी को विदाई दी जाती है। वहीं सौसर स्थित कड़ू कॉलोनी में केशरकर परिवार द्वारा महालक्ष्मी पूजन किया गया, जिसमें 56 भोग अर्पित किए गए। साथ ही आरती पूजन कर महाप्रसाद का वितरण हुआ।
मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ हर्रई ब्लॉक के कर्मचारियों ने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिला प्रशासन को अपनी 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। हर्रई ब्लॉक के कर्मचारियों ने बताया कि कई कर्मचारियों को 6 माह से वेतन नहीं मिला है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है। इसके साथ ही हर्रई ब्लॉक में कई अनियमितताएं हैं, जिसको लेकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। वेतन दो, 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 शोषण करना बंद करो, शोषण करना बंद करो, शोषण करना बंद करो, शोषण करना बंद करो। सर मैं अवगत कराना चाह रहा हूँ सर आपके माध्यम से हर्रई विकास खंड के चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के न्यायिक मांगों के संबंध में है। माननीय कलेक्टर महोदय, जयराम प्रतीति में हर्रई ब्लॉक गौरपानी से बिलोंग करता हूं। जैसा कि मुझे नेतृत्व करने के लिए हर्रई विकास खंड का कारोबार सौंपा गया है और जो हर्रई विकास खंड जो है ट्राइबल क्षेत्र आता है और वहां की अनियमितताएं इतनी भयंकर हैं कि बताना भी बहुत दयनीय है। तो मैं सबसे पहले अवगत कराना चाह रहा हूँ, मेरे जो सहकर्मी भाई बहनें हैं जिनको 6-6 महीने से वेतन नहीं मिल पा रहा है, उनकी आर्थिक परिस्थिति बहुत दयनीय हो जाती है। दूसरी कंडीशन ये है कि हर महीने में वेतन नहीं होता, तो मेरा एक निवेदन ये भी है कि हर महीने की 1 तारीख को अंशकालीन कर्मी, दैनिक वेतनभोगी और अस्थायी कर्मियों को जैसे का मतलब हर 1 महीने में मानदेय भुगतान किया जाना चाहिए। तीसरी मेरी समस्या ये है कि माननीय कलेक्टर महोदय शीतला पटले जी ने जो आदेश श्रम विभाग का पारित किया था तो वो फॉलो नहीं हो रहा है। हर्रई विकासखंड के विकासखंड में तो हो ही नहीं रहा है, समस्त जिले के शिक्षा विभाग में भी फॉलो नहीं किया जा रहा है। जिसकी दैनिक मजदूरी 371 देनी चाहिए थी तो वह 261 के दर से मानदेय से दे रहे हैं, 221 रुपये को से। और हमारे हर्रई विकासखंड के BEO प्रकाश कालम्बे जी द्वारा बहुत अनियमितताएं की जा रही हैं, जिससे का ये संगीन विषय के मामले में आता है। और मैं ये बताना चाह रहा था, जितने भी हमारे अंशकालीन कर्मी भाई बहनें हैं जो 15 से 20 साल से लगे हुए हैं कार्यरत, उनको नियमितीकरण के लिए दैनिक जो 10 साल से 3 साल से अधिक हैं उनको दैनिक वेतन के उसमें लाया जाए, प्रमोट किया जाए। और जो दैनिक मजदूरी वाले उनको स्थायी कर्मी किया जाए, विनियमितीकरण स्थापना में लिया जाए। और तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनका शासन प्रशासन से लाभ दिया जाए, पेंशन, अनुकंपा, हाउस रेंट वगैरह वगैरह। सकल जैन समाज द्वारा इन दिनों पर्युषण पर्व के अंतर्गत धर्म आराधना का क्रम जारी है, जिसमें जैन समाज द्वारा विविध आयोजन किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की धर्म नगरी छिंदवाड़ा के छोटी बाजार स्थित तारण भवन में दशलक्षण महापर्व के पंचम दिवस 23 सितंबर को सकल तारण तरण दिगंबर जैन समाज ने भजन भक्ति के साथ मंगलयान करते हुए उत्तम शौच धर्म से पर्युषण पर्व की आराधना की तथा मंदिर विधि के बाद भोपाल से पधारे पंडित सचिन जी शास्त्री के मंगल प्रवचनों का लाभ लिया। को पढ़ा हमने, इसमें खास बातें क्या आई? पहली बात तो यही आई कि उत्तम सोच सर्व जग जाना, लोभ पाप को बाप बखाना। अपन जो अभी बात कर रहे थे, पाप के पापा कौन? यह लोभ। पाप के दादा कौन? कि मिथ्यात्व। आज लोभ को दूर करना है ताकि हमारे अंदर की जो शुचिता है, पवित्रता है, यह सोच धर्म जो मेरी आत्मा का स्वभाव है। आइए अंत में समेटते हैं इन तमाम खबरों को एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां।
चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिंग एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने, VIP रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। केंद्रीय स्टील एवं ग्राम विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का हुआ छिंदवाड़ा आगमन, सर्किट हाउस में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सांसद नकुल नाथ ने इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में की शिरकत, युवाओं के प्रश्नों का जवाब देते हुए दी कई जानकारियां। मुख्यमंत्री ने शहरी और ग्रामीण पथ विक्रेताओं के महासम्मेलन को किया संबोधित, पथ विक्रेताओं के खाते में डाली गई हितलाभ की राशि। और महाराष्ट्रियन परिवारों में जारी है देवी महालक्ष्मी की आराधना, देवी को 56 भोग लगाकर किया गया महाप्रसाद का वितरण। ये तो थी फिलहाल अभी तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।